विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इराक़ से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। इराक़ के पूर्व प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागे, कासिम सुलेमानी की हत्या में है नामजद। अल अहद की रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ के पूर्व प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़मी कई हफ्ते पहले ही इराक़ छोड़कर भाग चुके हैं। अल अहद के साथ बात करते हुए इराक़ पार्लियामेंट के एक मेंबर ने कहा कि मुस्तफ़ा अल काज़मी 3 हफ्तों पहले ही इराक़ छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात भाग गए हैं। इराक़ पार्लियामेंट में सादिक़ून गठबंधन के सदस्य अली तुर्की अल जमाली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़मी अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई से बचने के लिए 3 हफ्ते पहले ही कुर्दिस्तान के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात भाग चुके हैं। उन पर ISIS के विरुद्ध जीत के नायक सरदार कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस की हत्या में मिली भगत समेत कई इल्ज़ाम हैं, जिनका सामना करने के बजाय वो कुर्दिस्तान के रास्ते देश छोड़कर फ़रार हो गए। अल तुर्की अल जमाली ने इराक़ पार्लियामेंट से मांग करते हुए कहा कि इराक़ पार्लियामेंट इस संबंध में प्रभावी कदम उठाए और कासिम सुलेमानी, अबू मेहदी मुहंदिस और उनके साथियों की शहादत में किसी भी तरह की भूमिका निभाने वाले लोगों को दंडित करे। उन्होंने कहा कि इराक़ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस फाइल को बंद करने के लिए जोर लगा रहे अमेरिका, इसराइल और उनके घटक देशों से बगदाद सरकार को दूर रखे। गौरतलब है कि इससे पहले अल-फतह गठबंधन के नेता अली अज़-ज़ुबैदी ने भी कहा था कि सरदार कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की हत्या में भागीदारी के आरोपी मुस्तफ़ा अल काज़मी देश में कई करप्शन के मामलों को छुपाने के आरोपी भी हैं। वो कुर्दिस्तान के रास्ते देश छोड़कर दुबई भाग चुके हैं। याद रहे कि 3 जनवरी 2020 को बगदाद सरकार की दावत पर इराक़ पहुंचे सरदार कासिम सुलेमानी को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के सीधे आदेश पर एक आतंकी हमले में उस वक्त मार दिया गया था जब वो इराक़ी सुरक्षा अधिकारी अबू मेहदी मुहंदिस और उनके साथियों के साथ बगदाद एयरपोर्ट से निकल रहे थे। अगली खबर भारत में आयतुल्लाह ख़ामेनेई के नुमाइंदे की जुन्नैर यात्रा को लेकर है। नुमाइंदे वली फ़क़ीह के जुन्नैर दौरे पर अवाम ने किया शानदार इस्तक़बाल, शहर की जामा मस्जिद का इफ्तिताह। भारत में आयतुल्लाह ख़ामेनेई के नुमाइंदे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा मेहदी मेहदवीपुर शिया जामा मस्जिद के इफ्तिताह और याद शुहदा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जुन्नैर पहुँचे। जुन्नैर में आबिदी सादात की एक बड़ी जनसंख्या रहती है जो सैयद अली हमदानी की नस्ल से हैं। बता दें कि मीर सैयद अली हमदानी आज से लगभग 700-800 साल पहले कश्मीर आए थे। वहाँ से आपकी नस्ल और शागिर्द हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। आपकी औलाद देश के 3 हिस्सों में ख़ास तौर पर पाई जाती है और वो हैं साउथ में अलीपुर, महाराष्ट्र में जुन्नैर और अलीगढ़ के पास जलाली। इन तीनों इलाकों में मौजूद सादात, आबिदी और हुसैनी सैयद हैं। हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनेई के नुमाइंदे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगाए मेहदी मेहदवीपुर को जुन्नैर में तामीर की गई शिया जामा मस्जिद के इफ्तिताह के लिए दावत दी गई। मस्जिद के इफ्तिताह के लिए पहुंचे सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे के इस्तकबाल के लिए जुन्नैर के मोमिनीन ज़ोर शोर से सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी से उनका स्वागत किया। मस्जिद के इफ्तिताह से पहले आगाए मेहदवीपुर ने मकतब सज्जादिया का दौरा किया, जहां पढ़ने वाले तालिबे इल्मों ने सलाम फरमानदेह तराना पढ़कर उनका इस्तकबाल किया। जुन्नैर की इनकलाब दोस्त जनता ने मस्जिद के इफ्तिताह के साथ साथ कौम के मोहसिनों और दीन की राह में शहीद होने वाले लोगों की याद में याद शुहदा प्रोग्राम का आयोजन किया। आगाए मेहदवीपुर ने जुन्नैर की हिंदू मुस्लिम एकता और इस जिंदा दिल शहर की गंगा जमुनी तहजीब की तारीफ़ करते हुए कहा कि अगर मुमकिन हो तो अगले साल मीर सैयद अली हमदानी के लिए एक बड़ा प्रोग्राम करें और जुन्नैर के शियों के लिए जो किताबें लिखी गई हैं उसे फिर से पब्लिश किया जाए और मज़हब अहले बैत के दिफा के लिए लिखी गई मीर सैयद अली हमदानी की किताबों को भी फिर से पब्लिश किया जाए और इन किताबों को इंग्लिश जैसी ज़बानों में भी तर्जुमा किया जाए। अपनी तकरीर में शहीदों की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए आगाए मेहदवीपुर ने कहा कि कासिम सुलेमानी एक माहिर और बहादुर फ़ौजी जनरल होने के साथ साथ एक मानवी और आध्यात्मिक पहलू भी रखते थे। वो निहायत इबादत गुजार थे और हमेशा अहले बैत से तवस्सुल करते थे। मुसलसल 40 बरस मैदान जंग में हाज़िरी के दौरान भी उन्होंने कभी नमाज क़ज़ा नहीं की। वो शहादत के आशिक थे और अपने साथियों के साथ बाप की तरह मेहरबान और मुखलिस थे। वो लोगों के दिलों को जीतते थे, इसलिए उन्हें दिलों का सरदार भी कहा जाता है। अगली खबर में बात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री के बड़े बयान की। किसी के आगे नहीं झुकेगा ईरान, आपसी वार्ता मतभेद सुलझाने का सबसे बेहतरीन रास्ता।
ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में ईरान का पक्ष रखते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान दुनिया की किसी ताकत के आगे नहीं झुकेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भाग ले रहे अमीर अब्दुल्लाहियान ने दुनिया भर के अहम मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दक्षिणी देशों की प्रभावशाली भूमिका के बारे में ईरान के विचारों को तफसील से बयान किया। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इस समय विश्व बिरादरी को कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की फिर से आहट, युद्ध, आतंकवाद और भुखमरी और गरीबी का सामना कर रही दुनिया में मुश्किलें इसलिए भी गंभीर हो रही हैं कि ऐसी हालत में भी कुछ देश अपना हित साधने के लिए दबाव और प्रतिबंध की गंदी सियासत का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया भर में शांति और अमन के लिए प्रभावी कदम उठाने का समर्थन करता है और G20 समेत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात करते हुए कहा कि हम पुरअमन मकसद के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेंगे, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय की बार बार की अपील के बावजूद भी ईरान के खिलाफ दुश्मनी पर उतारू है और परमाणु समझौते में वापसी के लिए हो रही वार्ता में भी वक्त बर्बाद कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान किसी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। हमारा मानना है कि किसी भी मतभेद को दूर करने के लिए आपसी बातचीत सबसे बेहतरीन रास्ता है। अगली खबर तुर्की सीरिया के रिश्तों पर दोनों देशों के अलग अलग बयानों को लेकर है। सीरिया ने तुर्की के दावों को झुठलाया, मुलाकात के लिए तय की शर्तें। तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुशओगलू के दावों का खंडन करते हुए दमिश्क ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक तुर्की सीरिया से अपनी फ़ौजों को वापस नहीं बुलाता तब तक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कोई बैठक नहीं हो सकती। दमिश्क के सीनियर ऑफिसर्स के हवाले से खबर देते हुए अल मयादीन ने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर अलग अलग खबरें चल रही हैं, लेकिन दमिश्क का साफ संदेश है कि जब तक दमिश्क की बातें नहीं मानी जाती तब तक ऐसी कोई बैठक नहीं होने वाली और दमिश्क की पहली मांग यही है कि सीरिया से तुर्की की फ़ौजों को फ़ौरन वापस बुलाया जाए। बता दें कि तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुशओगलू ने दावा करते हुए कहा था कि रूस, सीरिया और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए सहमति बन गई है और इस बैठक के लिए अगले सप्ताह का टाइम दिया गया है, लेकिन इन दिनों में हमारे पास वक्त नहीं। वहीं दमिश्क के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक दमिश्क की मांगों पर अमल नहीं होता हम तुर्की के साथ ऐसी किसी बैठक के इच्छुक नहीं हैं। तुर्की को अगर दमिश्क के साथ ऐसी किसी बैठक की इच्छा है तो उसे पहले सीरिया से अपनी फ़ौजों को वापस बुलाना होगा। दमिश्क के उच्चाधिकारियों के हवाले से खबर देते हुए अल मयादीन ने कहा कि विदेश मंत्री फैसल मिक़दाद और उनके तुर्क समकक्ष के बीच अभी बैठक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दमिश्क सीरिया में तुर्क फ़ौजों के होते हुए ऐसी किसी बैठक के समर्थन में नहीं है। गौरतलब है कि बशार असद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे पुतिन के ख़ास नुमाइंदे के साथ मुलाकात में भी राष्ट्रपति बशार असद ने दो टूक कहा है कि जब तक तुर्की का अतिक्रमण ख़त्म नहीं होता और वह सीरिया से अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाता तब तक ऐसी किसी मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।